हेलो बेटा, तो आज हम 12th स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देखो। बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो एक वर्ड ले रहे हैं हम, ठीक है, क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, क्योंकि हमें पता तो चाहिए कि तीन कैटेगरी चार्ज की क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, चार्ज कैसा कैसा किस कंडीशन में हो सकता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं चार्ज रेस्ट पे। क्या सबसे पहले क्या देख रहे हैं? चार्ज रेस्ट पे। तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, फिक्स, ठीक है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज एट रेस्ट। अरे बेटा क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट। तो सबसे पहले जो स्टडी कर रहे हैं अपन, रुके हुए चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पूरे चैप्टर में फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी सबकी बात कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक के लिए ई डॉट यूज करेंगे, फील्ड लिख लेंगे क्योंकि मैग्नेटिक भी आएगा, ठीक है। सेकंड देखो बेटा, है ना, सेकंड चार्ज का जो स्टडी है, जब चार्ज मोशन कर रहा हूं, ठीक है, व्हेन चार्ज इन मोशन, ठीक है, चार्ज इन मोशन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बेटा? विद v क्या है? कांस्टेंट है बेटा। क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? जिस स्पीड से चार्ज मोशन कर रहा होगा, है ना, वो उसी से चलेगा, ना तो बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो v कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? जीरो, है ना। ना तो स्पीड अप होगा ना स्पीड डाउन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा? जब चार्ज मोशन करता होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या? दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर पूरी बात करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को पी से, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है बेटा, ठीक है, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। क्या? व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। एक्सेलरेट करेगा मतलब क्या होगा आपका? अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, पहले क्या हुआ? सबसे पहले देखो, चार्ज रुका हुआ था। चार्ज क्या था? रुका हुआ था। तो क्या था? v0 था। फिर सेकंड में क्या हुआ? चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये तीसरा, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? चार्ज एक्सेलरेट, ठीक है। तो यहाँ क्या है? जो यहाँ कांस्टेंट थी, यहाँ पे स्पीड अप स्पीड डाउन हो सकती है। चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेटिंग मतलब क्या? एक्सेलरेट कर रहा है मतलब चार्ज स्पीड क्या हो सकती है? स्पीड अप स्पीड डाउन, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है? ईएम वेव। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? तो तीसरी कैटेगरी जो है, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसे कहते हैं ईएम वेव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ठीक है। क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये प्रोपगेशन ऑफ वेव। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मूवमेंट है वो भी, है ना, वेव का मूवमेंट। तो ये ई बी एन वेव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करेंगे हम, ये बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है, जो या तो यहाँ बता दें या मैग्नेटिक पढ़े जब बता दें, ठीक है। हम तीन कैटेगरी बात कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन रेज होता है क्योंकि हमारे सामने दिख रहा है कि चार्ज मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक चल भी रहा है, आपके मैग्नेटिक चल भी रहा है, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये बेटा करंट कैरिंग वायर है। क्या है? करंट कैरिंग वायर है। यहां से आर दूरी पे रखे हुए पॉइंट पी पे, है ना, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत, या मैग्नेटिक फील्ड,
कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि चार्ज मोशन कर रहा है। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? हाँ, करंट कैरिंग वायर में क्या इलेक्ट्रॉन अलग अलग चल रहे हैं? यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही है। क्या है? यूनिफॉर्म है कि नहीं है? ठीक है। बट यहाँ हम इस चैप्टर में बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, है ना? क्या बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यों नहीं करते हैं, है ना? भाई क्वेश्चन रेज हो रहा है यहाँ पे, वहां मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहे। तो बिकॉज ऑफ ये जो वायर है ना, क्या इसका रीजन क्या है? ये जो वायर है, ये जो करंट कैरिंग वायर है, कैसा है? न्यूट्रल वायर। कैसा वायर है? ये जो करंट कैरिंग वायर है कैसा है? न्यूट्रल वायर। कैसा वायर है बेटा? न्यूट्रल वायर। ठीक है। तो न्यूट्रल वायर क्या क्या होती है स्पेसिफिक? न्यूट्रल वायर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव होते हैं। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे उतना नेगेटिव भी करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये रीजन है इसका। ठीक है। यहाँ पे केवल है ना, जो भी अच्छे से टीचर्स होंगे ये सब आपको बताएंगे। ठीक है कि भाई ये क्या है, या तो मैग्नेटिक पढ़ेंगे जब, या फिर अभी। ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मुझे बताओ सबसे पहले। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से पहले हम पहले चार्ज की थोड़ी सी बात कर ले। क्या? चार्ज के एसआई सीजीएस यूनिट की बात कर लो। सबसे पहले यूनिट बात कर लेते हैं। ठीक है। यूनिट और डायमेंशन बात कर लेते हैं। ठीक है। यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है इसकी बेटा? सीजीएस यूनिट क्या होती है? क्या होती है? कोई बात नहीं बेटा, सीजीएस में बच्चे को रहती है स्टेट कूलम। ठीक है। याद करनी पड़ेगी। क्या मेरी क्लास में क्या है, सब चीजें मैं आपको याद कराऊंगा। क्या होती है बेटा? स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। ठीक है। और ये क्या होती है आपकी? कूलम। ये क्या होती है आपकी? कूलम। ठीक है ना? अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? ठीक है। तो 1 कूलम इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट पता है, 3 इंटू 10 की पावर 8। ये क्या होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9। अरे क्या होता है? 1 कूलम इक्वल्स टू इतना स्टेट कूलम के बराबर होती है। राइट? ठीक है ना? अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं उससे। ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? क्या क्वेश्चन आ रहा है? सबसे, है ना, स्मॉलेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होगी? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? क्या है भाई? ठीक है सर, हम तो अभी तक जानते हैं वो कौन है? स्टेट कूलम छोटा है। एक कूलम इतने सारे स्टेट कूलम के बराबर है। तो एक स्टेट कूलम कितना हुआ भाई? 3 इंटू 10 की पावर स्टेट कूलम एक कूलम के बराबर। तो एक कितना हो गया? 1/3 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है। तो 0.33। तो ये सबसे छोटा ही है ना? क्या है? तो ये जो है सबसे छोटा क्या है आपका? स्टेट कूलम। अगर आपको, है ना, ये नाम नहीं हो और भी नाम है, ठीक है ना? क्या हो सकता है? फ्रैंकलिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। ठीक है। एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। क्या है? ईएसयू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? क्या सब चीजें बेसिक चल रही है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है बेटा फैराडे। क्या है? फैराडे। ठीक है। 1 फैराडे इक्वल्स टू कितना? हाउ मच? बिल्कुल सही, 96,500 कूलम के बराबर होता है। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन की बात करें। किसकी बात करें? डायमेंशन की बात करें। क्या ज्यादातर ये यूनिट काम आती है? ठीक है ना? है ना? इसी की बात हम करते हैं। ठीक है। डायमेंशन क्या होती है? क्या होती है? डायमेंशन क्या होती है? चार्ज की डायमेंशन क्या होती है बेटा? चार्ज के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। चार्ज आता है। चार्ज देखो जरा, मैं बताऊं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी बेटा? नहीं आता। कौन कौन से हैं? एल, एम, टी, कैटली। ठीक है ना? लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी। कहीं भी आपका क्या नहीं है? चार्ज नहीं है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? सॉरी, चार्ज कैसी है? डिराइव क्वांटिटी, जो किस पे डिपेंड कर रही है? किसी और क्वांटिटी पे। तो मुझे पता है किसके फॉर्मूले में, आपके करंट के फॉर्मूला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से Q बाई टी ले लो बेटा। क्या ले लो? Q बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू टी। अरे क्या आ जाएगा? I इंटू टी। तो करंट की क्या होती है बेटा? एम्पियर से। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर, है ना? तो एक बार यूनिट की बात कर लें सबकी। क्या बात कर लें? यूनिट की बात कर लें। लेंथ की क्या होती है बेटा? लेंथ की क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? केजी।
इसकी क्या होती है सेकेंड, ठीक है, इसकी क्या होती है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है बेटा मोल, टेम्परेचर की क्या होती है बेटा केल्विन, लुमिनस क्या होती है डेला, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा 80, क्या आ जाएगा 80। तो ये हमने बेसिक बातें करी, ठीक है ना, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या आती है, लार्जेस्ट यूनिट, दोनों में रिलेशन क्या है एंड ऑल, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या स्टार्ट कर सकते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैसी क्वांटिटी है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है स्केलर, ठीक है। दूसरी क्या है, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज क्या है एडिटिव, ठीक है, स्केलर है ना। एडिटिव में क्या होगा +2 कूलम है ना, +3 कूलम, Q1 Q2 चार्ज है तो टोटल जुड़ जाएंगे, अगर माइनस भी है तो -1, तो टोटल चार्ज कितना होगा Q1 + Q2 -Q3 है ना। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो चार्ज इज एडिटिव, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा बेटा 4 कूलम। तो क्या हो गया Q1 + Q2 + Q3, बट ये माइनस का था तो इसलिए क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 4 कूलम। तो चार्ज इज एडिटिव है ना, ठीक है, ओके। तीसरा चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज क्या होता है बेटा ट्रांसफरेबल, क्या होता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, कहां ट्रांसफर होता है फ्रॉम 1 to 2 है ना। चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, सर कंडक्टर भी होता है या बॉडी में नहीं होता, क्या होता है ना, वन कंडक्टर बोलो या बॉडी बोलो एक है ना, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें अभी देखेंगे, फ्रिक्शन में देखेंगे क्या यूज होगा बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो वन कंडक्टर या बॉडी टू अनदर कंडक्टर या बॉडी, राइट, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, चार्ज ट्रांसफर करते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर करते हैं, मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया, न्यूट्रल कंडक्टर 1, एक दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर लिया, न्यूट्रल कंडक्टर 2, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर 1 में से कंडक्टर 2 है ना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज कितना ट्रांसफर होना चाहिए ये बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने। तो एक और आप देख ले पॉइंट, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा, मैं एक वन कंडक्टर से 2 कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसमिशन करूंगा, लेकिन कितना करूंगा, कितना होना चाहिए, ठीक है, ये किसने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने, किसने बताया क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बताया क्वांटाइजेशन चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर ए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होती है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q = +-n × E, ठीक है। चार्ज हमेशा क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मिनिमम 1 होगा, ठीक है, और मैक्सिमम इंफिनिटी होगा, ठीक है, मैक्स है ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, तो मैंने कहा पहले कितने थे, क्या पहले कितने थे, तो यहां देखो, ठीक है, पहले मैं मान रहा हूं न्यूट्रल कंडक्टर मतलब क्या होता है जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नंबर नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेट चार्ज 0, तो जितने पॉजिटिव है ना उतने ही क्या है नेगेटिव है, 100 ले लिया, ये भी आइडेंटिकली ले लिया, ठीक है, ये 100 ही आपके नेगेटिव हो गए, 100 ही पॉजिटिव हो गए, ठीक है। पहले इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर 1 में, न्यूट्रल कंडक्टर 2 में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की है ना जो नंबर है वो इक्वल है, ठीक है। अब 1 से 2 में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, क्या हुआ 1 से 2 में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का है नीचे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे है, कहा है इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो नीचे वेरिएबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई बेटा डेफिशिएंसी होगी, क्या होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन आपके बेटा क्या हो गया एक्सेस में हो गया, क्या हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, ठीक है, कितना हो गया 110, अरे कितना हो गया 110, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, ठीक है, तो दो रीजन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ये दूसरा देखें कि यहाँ क्या ज्यादा हो गया है ना, यहाँ क्या हो गया 100 है ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी एक रीजन है कि डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा रीजन कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से ज्यादा है, इसलिए ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या होगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ठीक है ना, हो गया कि नहीं होगा, ये 110 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किससे 100 से, यहाँ क्या हो गया 90 हो गया, क्या हो गया
90 हो गया, ठीक है। ये 100 प्रोटॉन, यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन, ठीक है। इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, समझ में आया चार्ज ट्रांसफर, है ना, चार्ज ट्रांसफर एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट दे दो बेटा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व। क्या? चार्ज इज कंजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर जगह काम आएगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है? जो पहले था, ठीक है, बाद में भी वही रहे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं टोटल इनिशियल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू दी टोटल, है ना, फाइनल चार्ज। इसको हम दो एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, बहुत आसान। इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, एक गामा फोटोन है। क्या है सर? गामा फोटोन से मैं फेमिलियर नहीं हूं, ठीक है। ये न्यूक्लियस से क्या कर रहा है? टकरा रहा है ना, क्या कर रहा है? टकरा रहा है, ठीक है, कोलिजन कर रहा है, ठीक है। तो ये दो पार्टिकल में डिवाइड हुआ है, एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव, एक पॉजिट्रॉन ई प्लस, क्या हो गया? पॉजिट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, ठीक है। एक पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, और उतना ही, है ना, उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन में होता है, बट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सर पहले क्या था? ठीक है ना, क्या था पहले? क्या था? न्यूक्लियस। ये क्या आपका, है ना, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस पे अपन ये क्या कर रहा है? कोलिजन कर रहा है। तो हमें मतलब है पहले इनिशियल ये है गामा फोटोन, ये चार्ज पार्टिकल, ये तीनों चार्ज पार्टिकल है, ये तो हमारा प्रोसेस के लिए हम इसमें कोलिजन कर रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है। तो इनिशियल चार्ज क्या है सर? गामा फोटोन जो होता है वो न्यूट्रॉन जो होता है ना सर, उसके बराबर चार्ज होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन के बराबर चार्ज। तो ई क्या हो गया बेटा? जीरो। अरे क्या होता है उसमें? जीरो चार्ज होता है ना, न्यूट्रॉन चार्ज, है ना, लेस होता है जीरो, ठीक है। ये क्या हो गया सर? प्लस ई प्लस ऑफ माइनस ई, तो नेट चार्ज ये भी जीरो हो गया। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया कि पहले भी यही चार्ज था, इनिशियल चार्ज, कुछ भी हुआ, कोलिजन हुआ हो, ठीक है, एनीथिंग हैपेंस, ठीक है ना, प्रोसेस कुछ भी हो, बाद में भी उतना ही चार्ज है, तो कंजर्व नहीं है, तो कंजर्व नहीं है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड क्या है बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। सेकंड क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम कोरोना भी हुआ था, ठीक है, उसमें हमने आइसोलेशन किया गया, ठीक है। तो ये कोरोना वार्ड है ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ये कोरोना पेशेंट है, चार्ज है, क्या है? चार्ज है, ठीक है ना, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों प्लस ले लो, है ना, या माइनस लो, कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस में ऊपर रख दूंगा, ठीक है। अभी जो भी चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये दो है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि बाहर वाला जो चार्ज है वो अंदर नहीं आ सकता। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? कोरोना में हुआ था, बाहर वाला कोरोना, है ना, वार्ड में नहीं आ सकता, और अंदर वाला कोरोना वार्ड वाला इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर एक्शनल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या चार्ज, ठीक है, आप कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। नाइदर एक्शनल इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इनटू द सिस्टम नॉर, है ना, या चार्ज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ कंजर्व चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफर तो नहीं कर रहे, चार्ज ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो क्या, है ना, हम दोबारा अपने पॉइंट को करेक्ट करते हैं। क्या? नाइदर एक्सटर्नल चार्ज कैन एंटर इनटू द सिस्टम नॉर इंटरनल चार्ज कैन एग्जिट फ्रॉम एन आइसोलेटेड सिस्टम। ना अंदर वाला बाहर जा सकता है, ना बाहर वाला अंदर आ सकता है। तो यहाँ चार्ज कंजर्व होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इनिशियल चार्ज को ऊपर मार्क कर रहा हूँ, तो इसके पास +2 है, ये Q1I, अरे क्या हो गया? Q1I, ठीक है। तो ये Q1I, ठीक है, और ये है ना -3, ये क्या हो गया आपका? Q2I, ठीक है। अब फाइनल चार्ज जो है हमारा, ठीक है, क्या फाइनल चार्ज जो है, ठीक है, मैं इसका बता रहा हूं +1 कूलम, ठीक है। ये क्या है आपका? Q1F, क्या है? Q1F, और मुझे क्या निकालना है? Q2F। सर आपने कितने चार्जेस है इसमें? 2 चार्जेस हैं, तो आप बोल रहे हो टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल हाइड्रोजन, तो 2 चार्जेस है, तो Q1 Q2, है ना। Q1 का इनिशियल क्या हो गया बेटा? Q1I, अरे क्या हो गया? Q1I। Q2 का इनिशियल क्या हो गया? Q2I, है ना। Q1 का फाइनल क्या हो गया बेटा? Q1F। Q2 का फाइनल क्या हो गया? Q2F। तो मुझे क्या क्या पता है? Q1I पता है, अरे Q1I कितना है? 2, ठीक है, 2 हो गया, है ना। Q2I कितना है मेरा? है ना, -3,
तो सर ये -3, ठीक है। Q1F कितना हो गया बेटा 1 कूलम, ये मुझे निकालना है, क्या मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो ये -1 हो गया, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो Q2F की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई बेटा -2 कूलम, कितनी आ गई -2। तो क्या ये चार्ज कंजर्व हुआ, तो इसकी वैल्यू निकालने से तो पता नहीं चला, तो आप ऐसा करो ये जोड़ दो, क्या ये कितना हो गया 2 और -3 इनिशियल चार्ज टोटल कितने थे -1, ये फाइनल चार्ज आ गया ये 1 है, और ये कितना हो गया -2, हो गया कि नहीं हो गया। तो इन दोनों को भी ऐड कर दो, कितना आ गया -1 आ गया कि नहीं आ गया। तो पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है, तो चार्ज कंजर्व, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो ये 2 एग्जांपल हमने पढ़े, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोनों में एक साथ बता रहा हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। क्या बेटा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, मतलब चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसका मास होगा ही सही, ठीक है। बट सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया, ठीक है, कहीं पे भी क्या था, चार्ज नहीं था, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, ठीक है, ठीक है। ये सब पेंडुलम प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। इक्वल मास होगा तो एंगल ऑफ थीटा इक्विलिब्रियम इक्वल होगा, ठीक है। मास ज्यादा होगा तो एंगल कम होगा, ये सब चीजें वहां काम आएगी, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, बट मास डजंट एसोसिएट विद द चार्ज, ठीक है। हम इसको वर्बली बता रहे हैं, मास चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चार्ज करेगा, चार्ज होगा तो मास डेफिनेटली होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी यहाँ पे 5 6 7 जो भी चल रही थी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्या है, एक इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है, क्या है इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, जिसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि चार्ज होगा तो मास होगा, बट मास होगा तो उसका चार्ज है ना नहीं होगा, वो एसोसिएटेड नहीं है। अब ये इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है ना क्या कह रही है, जरा देखो ये इक्वेशन किसकी है ना। ये अपन यूनिट डायमेंशन भी यूज करते हैं, है ना, बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, m नॉट अपॉन रूट है ना 1 - v स्क्वायर अपॉन c का अंडर रूट, ठीक है। आगे बाइनोमियल थ्योरम जब करते हैं तो 1 माइनस है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर 1/2 हो जाती है, -1/2 नीचे ऊपर जाइए माइनस, वहां इसका हमने छोटा सा पार्ट देखा। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी है, ये बता रही है कि ये जो मास है हमारा, क्या ये जो मास है, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल स्पीड ऑफ पार्टिकल पे। v क्या है आपकी स्पीड ऑफ पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो मास डिपेंड कर रहा है, जबकि चार्ज नहीं कर रहा। सर और कोई भी क्वांटिटी है यहाँ, तो और भी है, तो मैंने कहा है तो सही, लेकिन ये क्या है आपका m नॉट रेस्ट मास, अरे क्या है रेस्ट मास, जो कि कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, तो ये भी कांस्टेंट है। तो क्या है, मास इज डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, बट चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज डिपेंड नहीं कर रहा स्पीड ऑफ पार्टिकल पे, क्या स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है बेटा, क्या डिपेंड नहीं कर रहा। तो चार्ज इनवेरिएंट, ये जो प्रॉपर्टी ये क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, चार्ज है ना स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इनवेरिएंट मतलब बेटा क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, तो ये खत्म हुआ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होगी, है ना। एक प्रॉपर्टी और देख लो, वो क्या है बेटा, लाइक चार्जेस जो होते हैं, क्या लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये Q1 ये Q2, ठीक है, क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा ना। आप कूलम्ब्स में बताएंगे तो ये भी इसको फोर्स लगाता है, इक्वल अपोजिट न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, बाद में करेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, तो लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं आप बेटा, आपको रिपेल, क्या कर रहे हैं, रिपेल, तो क्या हो रहा है इनके बीच में, रिपल्सन, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट, तो Q1 ये Q2 माइनस का, ठीक है, ये दोनों के बीच में सेपरेशन R, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, पास बुला रहा है, ये दूर कर रहा है, ये पास बुला रहा है। तो ये भी प्रॉपर्टी है ना चार्जेस की, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, एक बेसिक क्वेश्चन करता हूं मैं आपको, है ना। देखो जो जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे, है ना,
अभी तक जो पढ़ा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। और आर भी आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम देखते जाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है ए, ठीक है ना। उसमें इनिशियली चार्ज है ना 1000 इलेक्ट्रॉन और 1000 पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल है ना ए। अब इसमें से मैंने क्या किया, 10% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए ए से बी में, है ना। क्या, ए से बी में, तो बी में चार्ज बताओ, क्या बी में चार्ज बताओ, ठीक है, क्या बी में चार्ज बताओ, ठीक है। तो क्या इतना डाटा सफिशिएंट है कि इसमें भी मैं चार्ज बताऊं कि क्या था। सेम ले लें, ये भी न्यूट्रल ले लें, की जरूरत है क्या, इतने से काम चल जाएगा। 10% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ए से बी में, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा, है ना। तो क्या है हमारा, क्या फॉर्मूला है, एन कितना है, 10 क्या परसेंट, हाँ। तो कितना हो जाएगा 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, है ना 100, है ना। तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है, ये हमें क्लियर है कि सर हमें एन से मतलब है। चार्ज के लिए मुझे चाहिए एन इंटू ई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है, एन मुझे चाहिए, तो एन मुझे ये चाहिए। तो इन दोनों पे, ठीक है, मुझे पता लग गया इनिशियल ये था, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसका परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। केवल ये रिक्वायरमेंट थी, मुझे एन जरूरी है। क्वेश्चन में क्या है, एन। तो एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, कोई भी वैल्यूज दे दें, उससे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। हमने ये बेसिक क्वेश्चन इससे कर लिया कि इतना था, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इतना परसेंट, ठीक है। तो चार्ज क्या हुआ, तो Q = N ही लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा देखो, ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखो, है ना। एक हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, CO2 ले लो या H2O ले लो, ठीक है। ये 250 ले लो, ये 100 ले लो, ये इसका मास है, क्या है, ये इसका मास है, ठीक है ना। ग्राम ले लो, केजी ले लो, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। 250 ग्राम ये है, ठीक है। अब मास तो हमें पता है, ठीक है ना। इसमें चार्ज की वैल्यू निकालनी हो, अगर चार्ज पूछा जाए तो इसमें क्या एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। हमें पता है, क्या पता है हमें, ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो, उसका अगर मास दिया हो, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू अवोगाद्रो नंबर किया जाता है। क्या किया जाता है ना। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा है, तो एन इक्वल्स टू होता है ना मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, एन इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहां मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या, Na, ठीक है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों की बात करें तो इसमें 250 ग्राम है ना मास। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा CO2 का, 44, ठीक है। Na कितना होता है 23, बिल्कुल सही, ठीक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, मॉलिक्यूल में, है ना, चार्ज निकाल रहे हैं, है ना। अभी तक हमने, है ना, जो बात करी, ये किसकी बात करी, ये केवल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अवोगाद्रो नंबर, क्योंकि आपको ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अभी तक Q = N की बात नहीं करी, मुझे चाहिए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Ne अब लगेगा। ये तो बेसिकली हमने क्या किया, मॉलिक्यूल है, उसकी वजह से मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अवोगाद्रो नंबर किया है। अभी तक मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल के मैंने बात नहीं की है, अब मैं वो बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, जैसे कि आपने बोला, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, है ना, तो ऑलमोस्ट आधा ही होता है ना। ये कितना था, है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, हाफ, 22 होगी कि नहीं होगी, है ना। हमने क्या किया, डबल ही क्या किया, तो 22, ये क्या गया 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो ये चार्ज आ गया इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19,
ये ठीक है ना। तो ये हमारा है ना कुलाम में है, तो इसको ग्राम को केजी में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ग्राम को केजी में। तो किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको सोल्व करो। H2 की बात करें, ये 22 से कट जाएगा 2 बार, ये 125। ठीक है ना। सोल्व करके आंसर लिख लेंगे। ठीक है, हम इस पे ध्यान दें। H2 कितना है हमारे पास? 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो मास 100 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है भाई? कितना है? 18। एक बार दोबारा देखो, कहीं गड़बड़ होगी क्या? ठीक है, 16 to 18 है ना। सही है ना। ठीक है, क्या है? 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मास अपॉन मोलिकुलर वेट है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। मास अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू अवोगाद्रो नंबर तो करना ही है आपको, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं? इस मॉलिक्यूल में चार्ज निकाल रहे हैं। तो क्यू को स्क्वायर नहीं, तो एन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? एन चाहिए। क्या चाहिए? एन चाहिए। ठीक है, 9 है। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितना हुआ फिर? 2 इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों में होंगे या दोनों मिला के एक ही होगा? हाँ, तो कितना हो गया? मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन के 2 है ना मॉलिक्यूल, H2 है ना, HH2 है ना। भाई आपने पहले जो किया था इसका आपने क्या निकाला? 18 निकाला ना। कैसे निकाला? ये ऑक्सीजन का 8 तो 16 है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और मॉलिक्यूलर एक की वजह से एक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है ना। 9 थोड़ी होगा 1 भाई, जैसे 1 है इसलिए 1 का है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। यहाँ क्या है भाई? 1 का दुगना भी 1, मतलब ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ना। क्या है? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। तो यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन H2 है ना, H नहीं लिखा हुआ ना भाई। यहाँ जैसे कार्बन था, ऑक्सीजन 2 था कि नहीं था, तो कार्बन C1 था ना। तो इसलिए हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ली इसमें, तो 6 ये ली कि नहीं ली? अब अगर मैं ये C2 कर देता तो फिर 6 लेते? नहीं लेते ना। 6 + 6 हो जाता ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है। इसी तरह ये क्या है? 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 8 है ना, तो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। 10 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है ना। तो दोबारा देखें, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? मास अपॉन मोलिकुलर वेट करना है। मास आपको गिवन होगा, जो भी वैल्यूज होगी। मोलिकुलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं वो देख लेते हैं कि एक है या 2 है। ठीक है, एक है। ठीक है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसका ट्वाइस कर देते हैं, है ना। और अगर मॉलिक्यूल्स 2 हो, ठीक है ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम और ट्वाइस कर देते हैं। वो 2 है मॉलिक्यूल, एक की वजह से निकाल लो, फिर उसका दुगना कर दो 2 मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से हम करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमने यही किया, तब जाके मॉलिक्यूलर वेट निकला। ठीक है ना। ठीक है, राइट है ना। ठीक है, तो ये बात है बेटा, ये एनसीईआरटी के सब क्वेश्चंस है, ये हमें पता होने चाहिए, है ना। अब आगे जाके हम और क्वेश्चन की बात करें। ठीक है ना। हम बोलते हैं, ठीक है, हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम? क्वार्क पार्टिकल्स। किसकी बात करें? क्वार्क पार्टिकल। इससे भी क्वेश्चन है ना है। क्वार्क पार्टिकल क्या है? 2 तरह के क्वार्क पार्टिकल है, एक अप क्वार्क U, एक डाउन क्वार्क। क्या? एक डाउन क्वार्क। ठीक है, वैसे तो फेमिलियर जो है वो इलेक्ट्रॉन से है ना। और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपोज करते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपक्वार्क पार्टिकल U से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन क्वार्क D से करते हैं। ठीक है ना। स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो। ठीक है, अपक्वार्क क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल लिखो। अपक्वार्क क्या हो जाएगा? +2e बता रहे। इस पे चार्ज कितना होता है? +2e/3, e/3 का ट्वाइस। ठीक है, इस पे कितना होता है? -e/3। क्या होता है? -e/3। ठीक है, तो अब प्रोटॉन का कंपोजिशन करना है आपको, प्रोटॉन बनाना है, तो कितने क्वार्क पार्टिकल की रिक्वायर्ड है? तो प्रोटॉन पे जो रिजल्ट होता है +e होता है। क्या होता है? +e होता है ना।
इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है ना। तो अब ये देखो कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, है ना, तो न्यूट्रॉन आसान है कि प्रोटॉन आसान? न्यूट्रॉन फटाफट हो जाएगा, उसका उल्टा कर दूंगी मैं प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ई बराबर 0, वो भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ई 0। तो अगर मैं ये दो ले लूं, अरे क्या ले लूं मैं, दो, एक तो अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क, ठीक है। तो एक अप क्वार्क प्लस 2e/3 क्या, और ये क्या हो गया प्लस ऑफ, है ना, 2 इंटू माइनस e/3। तो सर ये 0 हो गया, एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क, ठीक है। जो आसान था मैंने पहले बताया, ठीक है। जो आसान है ना, वो है न्यूट्रॉन। उसमें क्या होता है, एक अप क्वार्क दो डाउन क्वार्क होता है, इसमें उल्टा होता है, क्या होता है, दो डाउन क्वार्क, सॉरी दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, ठीक है। तो दो अप क्वार्क क्या हो गया भाई, 2 इंटू 2e/3, है ना, प्लस ऑफ माइनस e/3, एक डाउन क्वार्क, तो ये 4e/3, है ना, माइनस e/3, तो 4e माइनस ई क्या हो गया, है ना, ई, है ना, 3/3, तो ये क्या आ गया, ई आ गया, प्लस ई आ गया बेटा, प्लस ई आ गया। तो ये प्रोटॉन और क्वार्क पार्टिकल का बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वार्क पार्टिकल से हमने डिस्कस किया, ठीक है। आगे आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या आता है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन सा होता है बेटा, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, हाँ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो मैं एक चीज बता दूं, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज से नहीं, है ना, न्यूट्रल बॉडी को, है ना, दूसरी न्यूट्रल बॉडी से रब किया था व्हेनेवर, है ना, है ना, क्या, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल बॉडी, है ना, रब्ड विद अनदर न्यूट्रल बॉडी, चार्ज के ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है ना। तो दो ले लो बॉडी, ठीक है ना, एक हेयर ले लो, है ना, एक कॉम ले लो, ठीक है। क्या ले लो, कॉम ले लो। इन दोनों को मैं क्या कराई, रबिंग, क्या कराई, रबिंग। इस तरह से रबिंग के साइन को समझा दिया, रबिंग की, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हेयर से कॉम में चला जाता है, ठीक है। तो व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, न्यूट्रल बॉडीज, ऑब्जेक्ट और बॉडीज आर रब्ड ईच अदर, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन क्वांटाइजेशन के Q = N के मिल जाएंगे। एन आपको पता लग जाएगा कि इससे रख करने से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज की वैल्यू निकालो। तो Q = N में दो तरह के क्वेश्चन है, क्या, दो तरह के क्वेश्चन क्या है, N पता होगा तो Q निकाल लेंगे, है ना, N करके, और Q पता होगा तो N निकाल देंगे Q/E करके। बाकी आप मोलिकुलर वेट वाला कॉन्सेप्ट से आप वो अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आप अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कौन कौन से हैं, ये मैं टेबल बना रहा हूँ कि कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज है और कौन कौन से नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हैं, आपका हेयर और कॉम हो गया, है ना। ये हम बेसिकली करते हैं कि ऐसे करते हैं, हमने छोटी लाइफ, है ना, क्लासेस में किया है हमने, है ना, अपने हेयर पे, है ना, प्लास्टिक के स्केल को रब किया है, छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स में देखा कि वो अट्रैक्ट हो गए, तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। और भी कई एग्जांपल है, हम जब विंटर्स में बात कर रहे हैं तो ब्लैंकेट जो होता है, ठीक है ना, वूल और फर होती है, क्या होती है, वूल और फर होती है, ठीक है ना। वो भी कहीं ना कहीं हमसे कांटेक्ट में आता है, रबिंग होती है ना। वैसे भी और भी चीजें होती है, तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। कई बार हम देखते हैं तो थोड़ा सा झटका सा फील होता है, ठीक है ना। तो वो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, फ्रिक्शन हुई, रबिंग हुई, कहीं ना कहीं क्या हुई, रबिंग हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली बात करें तो पहली बात हो गई हेयर और कॉम। अरे क्या बात हो गई, हेयर और कॉम। हेयर में पॉजिटिव होता है और कॉम में नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, एक ग्लास रोड होती है, क्या होती है, एक ग्लास रोड, ठीक है। ग्लास रोड जो होती है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सिल्क थ्रेड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह वूल और फर जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और प्लास्टिक में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है हमारा इंडक्शन। क्या, दूसरा इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है,
क्या होता है इंडक्शन? व्हेनेवर चार्ज कंडक्टर, है ना, व्हाट नियर टू अनचार्ज कंडक्टर, मतलब एक चार्ज होता है, ठीक है, फ्रिक्शन में दोनों ही अनचार्ज होते हैं, न्यूट्रल कहो, है ना, न्यूट्रल कंडक्टर कहो, है ना, बॉडी कहो या अनचार्ज कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या इंडक्शन है? व्हेनेवर चार्ज कंडक्टर बॉट नियर टू द अनचार्ज कंडक्टर। तो चार्ज कंडक्टर दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको मैं पास में लेके जा रहा हूँ किसके? न्यूट्रल कंडक्टर के, ठीक है। तो जैसे ही पास में लेके आया, ठीक है, जैसे ही पास में लेके आया, ठीक है, पहले दूर था, है ना, तो इसका इफेक्ट नहीं था। इंडक्शन के लिए क्या प्रॉपर्टी है? दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? नियर बाई होना चाहिए, बोथ आर केप्ट नियर बाई टू ईच अदर, ठीक है। तो अब क्या होगा? चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, जैसे ही पास में आ गया, ये पहले दूर था, तो ये क्या होगा? न्यूट्रल कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही यह हुआ तो इसने क्या किया? अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह चार्जेस का क्या आ गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले जो चार्जेस थे, है ना, वो कैसे थे? आपके रैंडम थे, ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे, न्यूट्रल में इक्वल थे, अपोजिट थे, लेकिन कोई, है ना, इस तरह से लेफ्ट और राइट नहीं था, कोई फोर्स लगाने वाला नहीं था, ठीक है। अब जैसे ही पास में लेके आए तो इस पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? इसकी अर्थिंग हो गई। क्या हो गई? अर्थिंग हो गई। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या चला गया? अर्थ में चला गया। तो इस तरह से क्या हो गया? ये अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया। क्या हो गया? ये अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। क्या हो गया? ये इंड्यूस्ड चार्ज क्या हो गया? जो हमेशा कैसा है? अपोजिट है किसके? इंड्यूसिंग चार्ज है, ठीक है, जो इंड्यूस करा रहा है उसके कैसा है? अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज, है ना, अपोजिट टू दी इंड्यूस चार्जिंग, और कैसा होता है? लेस देन होता है। इक्वल भी हो सकता है, जनरली क्या होगा? लेस देन। तो मैंने यहाँ लेस देन ही आपको बताया, ये 5 था, ये 4 आ गया, है ना, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है और लेस देन होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक तो बेसिक क्वेश्चन कर लें, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो ये ए और बी न्यूट्रल कंडक्टर्स है। मैं यहाँ रोड लेके आया, पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आया ए के पास में, तो ए बी पे, है ना, इंड्यूस चार्ज बताना है। तो ए पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और बी पे, भाई इंडक्शन जो होता है नियर बाई की वजह से होता है। ये पहले चार्ज होगा, फिर इसको ये चार्ज करेगा, ठीक है ना, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। भाई बी तो इस पॉजिटिव चार्ज रोड से दूर है ना, डायरेक्ट थोड़ी बी में हो जाएगा, उसकी वजह से पहले क्या होगा? ए चार्ज होगा, तो ए में क्या आ गया? पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? भाई पहले ए जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो इस रोड के अपोजिट पार्ट प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद जो बी प्रोड्यूस करेगा वो ए के अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करेगा। तो ए आपका ये पॉजिटिव था, है ना, इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। इंडक्शन जो होता है वो नियर बाई की वजह से होता है, डायरेक्ट दूरी से ये चार्ज नहीं हो जाएगा। सबसे पहले दोनों न्यूट्रल है, अरे दोनों न्यूट्रल है, ए और बी दोनों न्यूट्रल थे। पॉजिटिव चार्ज रोड को ए के पास लेके आए तो सबसे पहले ए चार्ज होगा, अगर बी के पास लेके आते तो बी चार्ज हो जाता। तो ए के पास लेके आए, इंडक्शन व्हाट इज द कंडीशन अवर ये है ना, जो पास में है, ठीक है, उसमें चार्ज इंड्यूस होते हैं, और कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो ये ए और बी पहले अनचार्ज था, तो आपस में तो पास रखे होने से कुछ नहीं होगा ना, अनचार्ज में थोड़ी कुछ होता है। तो पहले ए इस चार्ज रोड के पास में है, तो इसमें अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गए। इसकी चार्ज होने के बाद में ये बी के पास रखा हुआ था, तो इसमें इसके अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। इस सीक्वेंस में होता है, डायरेक्ट चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। तो जैसे पहली जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें जो नेगेटिव था वो इधर से बाहर आ रहा था, हाँ राइट। तो इधर पॉजिटिव था, ये भी न्यूट्रल बॉडी थी, तो नेगेटिव इधर गया, बीच में पॉजिटिव रह गया, ये नीचे वाला है, नीचे वाली, हाँ। तो इधर तो लास्ट में पॉजिटिव रह गया, तो पॉजिटिव रह गया, तो ये उधर से नेगेटिव नहीं रह सकता।
नहीं 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 नहीं, ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं, इसको वन बाई वन देखेंगे, इसको दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे। पहले ये चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसके बाद चार्ज होने के बाद इसको हम इंडक्शन का फंडामेंटा यूज करते हुए करेंगे। दोनों एक साथ ऐसा नहीं होगा कि भाई ये इधर कर रहा है, दोनों के चार्ज को लेफ्ट साइड कर दिया, दोनों के चार्ज को राइट साइड कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, इंडक्शन कहता है दोनों क्या होना चाहिए, नियर बाई टू ईच अदर होना चाहिए, तभी ये होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इंडक्शन का। इंडक्शन क्वेश्चन क्या है, इज द लाइक बॉडीज आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या लाइक बॉडी दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, कब, किस कंडीशन में? देखो न्यूट्रल, एक चीज बता दो जो आप कहना चाह रहे हो, तो ये है कि जो न्यूट्रल है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव भी चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है वो दोनों को आपका अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। ठीक है ना, ये तो अट्रैक्शन होता है हमेशा, नेगेटिव को भी करता है और पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है ना, ये बात नहीं कर रहे हो हम, कह रहे हैं इज द टू लाइक बॉडीज लाइक कंडक्टर्स, है ना, लाइक कंडक्टर्स, है ना, इज द टू लाइक कंडक्टर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या अट्रैक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या भाई, कब, वही तो कंडीशन बतानी है, व्हेन। ठीक है, देखो कब मैं बताऊं, हो सकते हैं, ठीक है, जब, है ना, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज वेरी वेरी हायर देन अनदर। ठीक है, जब ये Q1 जो चार्ज है, इस पे चार्ज मैं बाहर बता रहा हूं, ठीक है ना, इस तरह से चार्ज है इस पे। ठीक है, ठीक है, अभी हमने देखी नहीं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंडक्टर की बात करेंगे कि चार्ज कहां डिसाइड करता है। ठीक है ना, है ना, अभी हम बात करेंगे, दो तरह के होते हैं, होलो और सॉलिड दोनों होते हैं, तो कभी हम अंदर भी बता रहे हैं, कभी सरफेस भी बता रहे हैं, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आगे हम बात करेंगे तब बात करेंगे, तो इस तरह से चार्जेस है ना, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ठीक है, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, अब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दोनों क्या रखे हैं, एक दूसरे के पास रखे हैं, इंडक्शन लगेगा, है ना। तो इसका आंसर है, is the two like conductor are attract each other, तो yes, by induction it is possible, it is possible when the magnitude of one charge is very, है ना, charge is very very higher than another। तो क्या किया इसने, अरे हुआ क्या, जरा देखो, Q1 क्या था, बहुत ज्यादा था, तो इसने क्या कंसीडर कर दिया इसको, न्यूट्रल। अरे क्या मान लिया, अरे इंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों चार्ज तो नहीं होने चाहिए, एक चार्ज और एक अनचार्ज होना चाहिए, क्या चाहिए, एक चार्ज और अनचार्ज, तो ये क्या हो गया, अनचार्ज की तरह, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो ये है ना, नेग्लिजिबल हो गया Q2। ठीक है, तो ये अनचार्ज, न्यूट्रल अनचार्ज। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसमें चार्जेस इंड्यूस कर दिए, अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिए, वो क्या हो गया, नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसमें जो इंड्यूस चार्ज किए इससे तो कम, लेकिन इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज थे पॉजिटिव, उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये था दोनों लाइक कंडक्टर, बट इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया, और ये लाइक होते हुए भी, ठीक है, इसमें प्लस और माइनस प्रोड्यूस हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और आंसर हो गया अट्रैक्शन। क्या हो गया, अट्रैक्शन। ठीक है, तो इज द टू लाइक कंडक्टर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, यस यस, बाय इंडक्शन। ठीक है ना, बोथ आर अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज वेरी वेरी हायर देन अनदर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कंडक्शन, क्या देख रहे हैं नेक्स्ट, कंडक्शन। देखो कंडक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन बात करी, when two metal objects are rubbed each other, electron gets transferred from one to another, फिर इंडक्शन बात करी, है ना, whenever positive charge conductor brought near to the uncharged conductor। ठीक है, तो क्या हुआ, है ना, it induces, है ना, induces, है ना, opposite, है ना, opposite charges, है ना, that is always equal or less than to the inducing charges। ठीक है, हाँ, तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, दोनों चार्ज या एक चार्ज एक अनचार्ज, ये दोनों पॉसिबल है, दोनों चार्ज। ठीक है, जरा मैं देख लेता हूं आपका। ठीक है, ये दोनों चार्ज है, इस पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है,
एक मैं स्पेयर ले रहा हूँ, इसकी रेडियस भी आर, इसकी रेडियस भी आर, ठीक है ना। दोनों की आइडेंटिकल रेडियस है, चार्ज अलग अलग है, चाहे तो हम एग्जांपल Q1 Q2 की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये ए स्पेयर हो गया, ये बी स्पेयर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। ये दोनों चार्ज लिए, है ना। और एग्जांपल एक और ले रहे हैं अपन, ठीक है। एक हम Q ले रहे हैं, है ना, ए स्पेयर आर रेडियस का, ठीक है। और दूसरा ले रहे हैं न्यूट्रल अनचार्ज, ठीक है, आर रेडियस का बी, ये ए ये बी, ठीक है, ठीक है। अब दोनों में ही चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V जो होता है वो होता है KQ बाई आर। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रेडियस तो दोनों की सेम है। दोनों ही केस में हमने क्या लिया, दोनों चार्ज लिए, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसमें क्या लिया, एक चार्ज लिया और एक कैसा लिया, अनचार्ज। ये न्यूट्रल है, ये कैसा है, अनचार्ज। इसमें दोनों ही कैसे हैं, चार्ज है, ठीक है। तो पोटेंशियल है ना, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसमें भी ऐसा ही है, हायर से लोअर है इसलिए चार्ज का ट्रांसमिशन होगा। तो चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर, है ना, हायर पोटेंशियल लोअर से पोटेंशियल, है ना, कहां से कहां, बिटवीन टू कंडक्टर्स, बिटवीन टू चार्ज कंडक्टर और वन चार्ज और अनदर अनचार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल होना चाहिए एक का हायर और दूसरे का लोअर, ठीक है। तो यहां से R कांस्टेंट हो गया, तो Q1 में Q1 ज्यादा ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, Q1 की वैल्यू ज्यादा रहा, तो R तो कांस्टेंट होना है दोनों में, तो Q1 ज्यादा होगा, ठीक है। Q1 ज्यादा होगा तो V ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या लिया, Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा ली, ठीक है। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। Q2 छोटा लिया तो V2 भी छोटा होगा, R पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि R तो कांस्टेंट है, दोनों के R कांस्टेंट है, तो चार्ज पे जो होगा। तो चार्ज ट्रांसमिशन हुआ क्या से, A से B, अरे कहा हुआ, A से B। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में हमें पता लग गया, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल आर नॉट इक्वल। जब तक पोटेंशियल दोनों बराबर नहीं हो जाएगी तब तक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो कब रुक जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसका इनिशियल चार्ज था Q है ना, 1 और 2 बोल दिया, जिसकी जगह A बोला तो QA QB बोल दो, ये भी QA QB, ये BA VB, दोनों मिक्स हो गए थे, A और B कंडक्टर है, इसमें इनिशियल चार्ज QA और QB है, ठीक है। इनिशियल चार्ज ये थे। अब क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर रुक गया, तो इस A कंडक्टर पे चार्ज आ गया QA डैश, क्या आ गया, और इस पे आ गया QB डैश, क्या आ गया, QB डैश, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल क्या करना है, इक्वल करना है। तो एक इक्वेशन तो पोटेंशियल इक्वल की लिखनी है और दूसरी इक्वेशन लिखनी है कंजर्वेशन चार्ज को। ये तो हम तो कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कि दो इक्वेशन क्या लिखनी है हमें। तो एक तो यहाँ पोटेंशियल इक्वल, तो VA बराबर VB, तो कब हो जाएगा भाई, इस पे चार्ज क्या आ गया, QA डैश अपॉन R, और इस पे चार्ज क्या आ गया, QB डैश अपॉन R। तो ये क्या हो गया, यहाँ तो QA डैश बराबर QB डैश हो गया, दोनों बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या थी, सेम थी, है ना। जब सेम है तो चार्ज क्या हो गया भाई, यहाँ अगर मैं बोल दूं ये Q है, जैसे एग्जांपल ले लो, ये Q और ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे Q है, अगर R तो ऑलरेडी सेम है ना, तो इससे Q से Q/2 उधर चला जाएगा, तो इसमें भी Q/2, इसमें भी Q/2, Q माइनस Q/2 क्या हो गया, है ना। Q माइनस Q/2 मतलब इसका आधा चार्ज इधर चला गया, तो बराबर हो गया, पोटेंशियल बराबर, है ना। जैसे R पहले से ही कांस्टेंट है, जब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो पोटेंशियल रुक जाएगा ना, अरे चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन ये समझा था। आइडेंटिकल रेडियस का मतलब ये है कि ये, तो पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले क्या था, QA प्लस QB, किसके बराबर था, QA डैश प्लस QB डैश के, था कि नहीं था। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2QA डैश लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, QA डैश की वैल्यू आ गई QA प्लस QB बाई 2, है ना, QB बाई 2, ये यहां से हटा दें, QB बाई 2, और ये दोनों बराबर है, अरे क्या है, QB डैश और QB डैश बराबर है ना। तो ये आ गया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो आइडेंटिकल रेडियस के केस में चाहे दोनों चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, आप निकाल सकते हैं।
इसको देख लो, ये q प्लस 0/2 मतलब किसमें आ जाएगा, q/2। क्या आ जाएगा, इसमें चार्ज q/2, इसमें चार्ज q/2। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज निकालना है हमें। क्या निकालना है, इंड्यूस चार्ज। जो फाइनल चार्ज आएंगे वो निकालना है। तो ये q/2, ये q/2 हो गया। इसी तरह कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, ये 5q है ना, ये 3q। ठीक है, ये r। ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए। तो कांटेक्ट में लेके आने के लिए दोनों या तो कांटेक्ट में हो या थ्रू द वायर कांटेक्ट में हो, चार्ज का ट्रांसफर हो हायर लोअर पोटेंशियल। तो हमें तो क्या याद रखना है ना, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। कॉन्सेप्चुअल बात हमने कर ही ली, आइडेंटिकल रेडियस है सही, इससे क्यू कम हो जाएगा, 4 चार्ज बराबर हो जाएगा, आर बराबर है तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो क्या कर दो, 5q प्लस q 2q 8q डिवाइडेड बाई 2 4q। ठीक है, फाइनल आंसर चेक भी कर लो। पहले ये 3 है ना, 3 + 5 8 था, और ये 4 दोनों में हो गया। अरे क्या हो गया, इक्वल हो गया 4 तो ये भी 8 हो गया। अरे क्या हो गया, ये भी 8 हो गया। ठीक है, तो आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आइडेंटिकल रेडियस का हो गया। ठीक है, अनआइडेंटिकल रेडियस में है ना, अगर बात करें तो कॉन्सेप्चुअल बाद में करें, शॉर्ट ट्रिक बात करें। क्या बात करें, शॉर्ट ट्रिक की बात करें। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बातें तो कर ही ली हमने। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 4q, इस पे कितना हो गया 4q, ये हो गया q, इसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, इसकी रेडियस r है, इसकी 2r है ना। सबसे पहले a और b को कांटेक्ट में लेके आए, ये a स्पेयर है, ये b स्पेयर है। ठीक है, तो अब इसमें है ना इंड्यूस चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कहा इंड्यूस चार्ज के लिए रेशियो प्रोपोर्शनल लगाओ। मैंने कहा इसको जोड़ दो, टोटल कितना हो गया 5q है ना। 5q ही तो 1:2 में डिवाइड होगा। तो ये qa डैश क्या हो जाएगा, 5q टोटल चार्ज इंटू 1/1 + 2 3 है ना। चाहे r लिख दो, r/1 + 2r, r + r 2r, या डायरेक्ट रेशियो के बेसिस पे बात कर लो तो कितना हो गया, r से r वैसे भी कट जाएगा तो कोई बात नहीं, 5q/3। ठीक है, ठीक है। qb डैश क्या हो गया, b में कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, 5q इंटू 2/3, तो ये आ गया 10q/3। लास्ट में क्या चेक करना ना बोले, इनिशियल चार्ज कितना था, 5q था है ना। कितना था 5q, कितना था 5q। फाइनल चार्ज जोड़ दो इन दोनों को, कितना हो जाएगा है ना, ये भी 5q हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि 3 LCM 10 है ना, तो ये भी 5q हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना है आपको, हम p स्पेयर ले लें 4q q और 0। ठीक है, क्या ले रहे हैं, q बराबर 0, ये 1 रेडियस 2 रेशियो 3 है ना। ये a स्पेयर है, ये b स्पेयर है, ये c स्पेयर है। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, a और b कांटेक्ट में। क्या सबसे पहले क्या, a एंड b इन कांटेक्ट। फिर क्या ले रहे हैं, देन b और c क्या इन कांटेक्ट। ठीक है, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ABC, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ABC। ठीक है,